हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है, जहां विभिन्न सेगमेंट में वाहनों की मांग बढ़ने के कारण भारत इस समय अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं हर वाहन एक विशिष्ट पहचान के साथ आता है, जिसमें एक प्लेट पर उभरे लैटिन अक्षरों और अरबी संख्या के आंकड़े दर्ज रहते हैं। जहां ये लाइसेंस या पंजीकरण प्लेट होती है जो सिर्फ नंबर प्लेट के नाम से जानी जाती है। वहीं ये किसी वाहन की सबसे महत्वपूर्ण वाहन पहचान संपत्ति भी है, चाहे वह यात्री वाहन हो, दो पहिया, तिपहिया या फिर कमर्शियल वाहन हो। हालांकि अगर आप एक आम नागरिक से भारत में उपलब्ध लाइसेंस प्लेटों के बारे में पूछें तो हो सकता है कि वह आपको इसके बारे में नहीं बता पाए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको देश में उपलब्ध विभिन्न तरह की नंबर प्लेटों और उनके महत्व के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप भी अपनी कार, स्कूटर या बाइक में लगी नंबर प्लेट को देखकर ये जान सकते हैं कि ये सही भी है, और अगर ये सही भी है तो किस कैटेगरी में आती है। सबसे पहले नंबर पर आती है व्हाइट नंबर प्लेट। ये भारत में देखी जाने वाली सबसे आम तरह की लाइसेंस प्लेट है, जिसमें सफेद बैकग्राउंड पर अक्षर काले रंग में लिखे होते हैं। इस तरह की लाइसेंस प्लेट निजी या गैर व्यावसायिक वाहनों पर देखी जाती है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे कि यात्रियों को किराए पर लाना या ले जाना या फिर माल ढुलाई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्लेट है पीली नंबर प्लेट। पीले रंग की पृष्ठभूमि वाली प्लेटों पर काले रंग में पंजीकरण डिटेल्स लिखे ये नंबर प्लेट व्यावसायिक हल्के मोटर वाहनों जैसे कि टैक्सी, ऑटो और कैब आदि पर लागू होते हैं, जहां इन वाहनों की ट्रैक संरचना निजी वाहनों की तुलना में अलग होती है। इसके अलावा ऐसे वाहनों के चालकों के पास कमर्शियल वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद आती है ग्रीन नंबर प्लेट। जैसे कि हमारे देश में आज के समय हरे रंग की नंबर प्लेटों का चलन बढ़ रहा है। ऐसी प्लेटें विशेष रूप से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व हैं, जहां हरे बैकग्राउंड में सफेद अक्षर वाले ये नंबर प्लेट ईवी निजी वाहनों के लिए लागू होते हैं, जबकि पीले अक्षर वाले ईवी कमर्शियल वाहनों के लिए आरक्षित होते हैं। चौथे नंबर पर आती है रेड नंबर प्लेट, जहां लाल बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों वाली नंबर प्लेट बताती है कि पंजीकरण डिटेल्स अस्थायी हैं। भारत में लाल नंबर प्लेट तब तक हो सकती है जब तक वाहन के पंजीकरण के बाद आरटीओ से स्थायी पंजीकरण नंबर प्लेट नहीं मिल जाती। हालांकि लाल नंबर प्लेट सिर्फ 1 महीने के लिए ही वैध होती है। ऐसी नंबर प्लेटें आमतौर पर टेस्टिंग के तहत वाहनों के लिए आरक्षित होती हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे वाहनों को अपनी सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं देते हैं। ये तो थी कॉमन नंबर प्लेट्स जो हमें गाहे बगाहे रोडों पर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अब मैं आपको उन नंबर प्लेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली हमें रोडों पर देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद आती है ब्लू नंबर प्लेट, जहां सफेद अक्षरों वाली नीली नंबर प्लेट विदेशी राजनयिकों के लिए आरक्षित है। ऐसी नंबर प्लेटों पर मुख्य रूप से 3 कोड, काउंसलर कोर, यूनाइटेड नेशन या फिर कॉर्प्स डिप्लोमेटिक में से एक कोड होता है, जहां राज्य कोड को शो करने के बजाय ये नंबर प्लेटें राजनयिक के देश कोड को बताती हैं। अगली वाली नंबर प्लेट में ऊपर की ओर इशारा करते तीर के साथ नंबर प्लेट लिखी होती है। ऐसी नंबर प्लेटें विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित और रक्षा मंत्रालय के तहत पंजीकृत होती हैं, जिनमें पहले या दूसरे अक्षर के बाद ऊपर की ओर इंगित करने वाले तीर को ब्रॉड एरो के रूप में जाना जाता है, जहां तीर के बाद के नंबर उस वर्ष को दर्शाते हैं जिसमें वाहन खरीदा गया था। अगला बेस कोड और उसके बाद सीरियल नंबर दर्ज रहता है, और सीरियल नंबर के बाद अंतिम अक्षर वाहन की श्रेणी को दर्शाता है। तो आमतौर पर ऐसी गाड़ियां आपको सेना के पास ही देखने को मिलती हैं। अगली नंबर प्लेट है भारतीय एम्बलम के साथ लाल नंबर प्लेट, जहां भारतीय एम्बलम वाली नंबर प्लेटें विशेष रूप से सिर्फ भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यों के राज्यपालों के लिए आरक्षित होती हैं। फिर आती है काली नंबर प्लेट, जहां पीले अक्षरों वाली काली नंबर प्लेट को आमतौर पर एक लग्जरी होटल की संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया जाता है। ऐसे वाहनों को कमर्शियल वाहनों के रूप में जाना जाता है जिनके चालक के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना
होना चाहिए। अब आते हैं अंतिम नंबर प्लेट के ऊपर, जो है भारत सीरीज, जहां विभिन्न राज्य कोडों के अलावा एक आम नागरिक अपने वाहन के लिए BH या भारत सीरीज लाइसेंस प्लेट के लिए भी आवेदन कर सकता है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और 4 या 4 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाली फर्मों के निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां ये नंबर प्लेट किसी वाहन के मालिक के किसी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसफर होने पर उसके फिर से पंजीकरण की परेशानियों को खत्म करके इंटरस्टेट आवाजाही को आसान बनाने के लिए पेश की गई थी। तो गाइज, ये थी भारत में गाड़ियों में मिलने वाली डिफरेंट तरह की नंबर प्लेट्स। तो होप इन सब के बारे में जानने के बाद आपको भी कुछ फायदा मिला होगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।